नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, साझेदारी की लास्ट क्लास और फोर्थ पार्ट बोल सकते हैं आज आपके समक्ष लेकर आए हैं। अगर पार्ट 3 तक ना देखा हो तो पहले पार्ट 3 तक वीडियो देख लें और फिर पार्ट 4 शुरू करते हैं और आज साझेदारी आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं साझेदारी का पार्ट 4। साझेदारी का पार्ट 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। 4 गवाले A, B, C व D मिलकर एक चारागाह को किराए पर लेते हैं, जिसमें A ने अपनी 18 गायें 4 महीने तक चराई, B ने 25 गायें 2 महीने तक चराई और C ने 28 गायें 5 महीने तक चराई और D ने 63 गायें 21 गायें 3 महीने तक चराई। यदि कुल किराए में से A का हिस्सा 3600 रुपये हो तो कुल किराया ज्ञात कीजिए। दोस्तों, कितनी गायें और कितने महीने चराई? अब तक क्या था कि लाभ का अनुपात पूंजी गुणा समय, लेकिन अब बोल रहे हम किराए का जो अनुपात होगा, कितनी गायें और कितने समय तक चराई उनका गुणनफल ही किराए का अनुपात होगा। तो A, B, C का चेक करेंगे। हाँ, A, B, C, D गायें कितनी कितनी है? A ने 18 गायें, B ने 25 गायें, C ने 28 गायें और D ने 21 गायें चराई। कितने कितने महीने? इसने 4 महीने, इसने 2 महीने, इसने 5 और इसने 3 महीने। और कितनी गायें और कितने समय तक चराई उनका गुणनफल ही किराए का अनुपात आ जाएगा। 18 चौक 72, 25 दूनी 50, 28 पंजे 140 और 21 तिया 63। यानी A ने अगर 72 रुपये किराए में देने तो इसने 50, इसने 140 और इसने 163 देने। अगर 3 चारों ने कितने देने हो? 3 और 2 5 हासिल A, हाँ 5, 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 7 22 हासिल 2 2 और 1 3। अगर टोटल किराया 325 रुपये है तो उसमें D का हिस्सा U, C का हिस्सा U, B का हिस्सा U और A का हिस्सा U। अब वो बोल रहा है A का हिस्सा कितना है? A ने कितना भाग दिया? 3600 रुपये। A का किराया दे रखा तो A ही कंपेयर करो भी। कितना गुणा देखियो? 500 गुणा 72 तक कितनी बार कटेगा यू? 500 गुणा, तो कुल किराया पूछा यू भी 500 गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। 00 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। तो 16,000 नहीं, 1,62,500 रुपये किराया हो जाएगा भाई। 1 लाख कितना गुणा आया? 50 गुणा। सॉरी दोस्तों, यहाँ 50 गुणा है। 72 पंजे 360 गुणा 50 गुणा, तो यू भी 50 गुणा करोगे और यू भी 50 गुणा करोगे तो एक जीरो कट जाएगी। 16,250 रुपये। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 72 पंजे 360 और एक जीरो आ गए 50 गुणा, तो टोटल किराया भी 50 गुणा हो जाएगा। करिए दोस्तों क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 3 गवाले A, B, C, A, B और C 3 गवाले भी जिन्होंने चारागाह किराए पर ले लिया। कितने में? 26,600 रुपये पे किराए पे लिया। A ने अपनी 18 गायें 4 महीने तक चराई, B ने अपनी 16 गायें 6 महीने तक चराई और C ने अपनी 14 गायें 7 महीने तक चराई। और कितनी गायें कितने समय तक चराई गई उनका गुणनफल ही टोटल किराए का अनुपात आ जाएगा। तो 18 चौक 72, 16 छिकम 96, 14 सत्ते 100, 7 चौक 28, 2 7 दून 7 एकम 7 और 2 9, 14 सत्ते 98। यानी A ने अगर किराए में 72 रुपये देने हैं तो B ने किराए में 96 और C ने किराए में 98 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर तीनों ने कितने दिए हो? तीनों का 8 और 6 14, 14 और 2 16 हासिल 1, 9 और 9 18, 18 और 7 25 और 1 26। अगर टोटल किराया 266 था
तो ए ना 72, बी ना 96 और सी ना 98 देने पड़ेंगे। और वो करा टोटल किराया कितने हैं 26,600। कितना गुणा भाई 100, तो टोटल दिया था तो टोटल तो ही तुलना करी 100 गुणा, तो पूछा हमने बी का हिस्सा बताओ, यू भी 100 गुणा कर देंगे तो 9,600 रुपये। 9,600 रुपये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। करिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, या तो वो टोटल किराया देगा या कोई से एक का हिस्सा देकर टोटल पूछ लेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था। जरूरी नहीं है टोटल ही पूछेगा, वो बी का हिस्सा ना पूछता, ए का पूछ लेता वो भी 100 गुना कर देते, सी का पूछता तो वो भी 100 गुना कर देते। यानी पहले गुणांक का होगा, उसके बाद जो भी वो चीज पूछेगा हर चीज उतनी गुनी कर देंगे दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई। ए बी सी ने एक डीवीडी सेट 578 रुपये में किराए पर लिया और उन्हें क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे और 14 घंटे तक इसका प्रयोग किया तो कुल किराए में से सी को कितना देना होगा। दोस्तों किसी चीज का कितने समय तक इस्तेमाल किया, किसी चीज का कितने समय तक इस्तेमाल किया उसका अनुपात ही किराए का अनुपात हो जाएगा। ए ने 8 घंटे, बी ने 12 घंटे और सी ने 14 घंटे इस्तेमाल किया। 2 तक कट कर दो 4, 2 तक कट कर दो 6 और 2 तक कट कर दो 7। इसका मतलब जो इनके घंटे यानी समय का अनुपात था वही किराए का भी अनुपात हो जाएगा। अर्थात ए ने अगर 4 रुपये देने तो बी ने 6 और सी ने 7 देने। अगर तीनों ने कितने दिए हों 4 और 6 10 और 7 17, और वो करा तीनों ने 17 नहीं, तीनों ने कितना दिया हो 578। कितना गुणा आयु 17 तिया 51, 17 चौके 68, 34 गुणा तो सी का हिस्सा पूछा वो भी 34 गुणा कर दो। 7 चौके 28 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 23, 7 तिया 21 और 2 23, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 238 रुपये। करिए दोस्तों क्वेश्चन 238 रुपये करिए भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे दिया, ए व बी साझे का एक व्यापार शुरू करते हैं जिसमें ए ने 36,000 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए और बी ने कुछ पूंजी 6 माह तक व्यापार में रखी। यदि बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिला हो तो बताइए बी ने कितना धन निवेश किया। दोस्तों कल की क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। अगर हमने समय पता, ए का समय है 8 माह और बी ने जो लगाई पूंजी वो है 6 माह, ये है समय, और लाभ भी पता दोस्तों, लाभ भी पता दोनों का। नु क्या बी को जो लाभ हुआ वो कुल लाभ का 15/31, यानी कुल लाभ अगर 31 है तो बी का हिस्सा है 15, और जब बी का हिस्सा 15 है तो 31 में 15 बी का तो 16 बचा ए का। ये दोनों के लाभ का अनुपात है गया। मान लो जो फॉर्मूला हो रहा है वो लाभ बराबर क्या हो रहा है भाई, पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, और ये अंतर समय बराबर अगर निकालना हमने, हाँ यार पूंजी बराबर निकालना दोस्तों, तो पूंजी बराबर यू बटे समय चले जाएगा लाभ के, लाभ बटे समय। कल भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, अगर लाभ और समय दिया हो तो लाभ बटे समय कर तो ही पूंजियों का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ भी पूंजियों का अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों। लाभ 16 बटे समय 8, लाभ 15 बटे समय 6, 8 दूनी 16 2 और 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 अर्थात 2.5। यानी अगर ए ने 2 रुपये लगाए तो बी ने जो पूंजी लगाई वो 2.5 लगाई, और वो कराया ए ने 2 नहीं लगाए, ए ने लगाए 36,000। एक ही धनराशि दे रखी मारते कितना गुणा भाई 18,000 गुणा
तो यू भी 18,000 गुणा कर देंगे, 18,000 गुणा कर देंगे भाई। 3 जीरो तो ये पहले ही चिपका दी भाई। 18 पंजे 90, 9 और 18 दूनी 36 और 9 45 और 0.1 अंक पा जाएगी। तो कितना आ जाएगा भाई? 45,000 रुपये। तो किसने? बी ने कितना धन निवेश किया? 45,000 रुपये निकल के आएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन। यानी मारता लाभ पता था, पूंजी हाँ समय पता था। ए ने इतने समय के लिए, बी ने इतने समय के लिए, और दोनों का लाभ भी पता था। लाभ और समय तक पूंजी निकाल सके। और पूंजी ही क्यों निकाल ली हमने? क्योंकि ए की पूंजी दी के बी की पूंजी पूछी थी, इसलिए पहले पूंजियों का अनुपात निकाल कर ले आए। जब पूंजियों का अनुपात आ जाएगा कंपेयर कर देंगे, जितना गुणा ही उतना गुणा कर देंगे। आंसर दोस्तों। करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए करिए क्वेश्चन भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ए व बी क्रम से 20,000 और 35,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। एक व्यापार शुरू करते हैं और अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ बांटने पर सहमत हो जाते हैं, परंतु सी इस व्यापार में इस शर्त के साथ शामिल हो गया कि लाभ तीनों में बराबर बटेगा, जिसके लिए सी ने उन दोनों को 2,20,000 रुपये देगा। तो जो दोनों को बटेगा तो उसमें बताइए 2,20,000 रुपये में से ए को कितना धन मिलेगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझियो भाई। ए ने और बी ने व्यापार शुरू किया। ए ने लगाए 20,000 और बी ने लगा रखे 35,000। फिर उस व्यापार में सी भी कहीं तक शामिल हो गया और बोला भाई ये पकड़ो, कितने? 2,20,000 ही दिए आप लोगों तक, लेकिन आगे तक जो व्यापार में लाभ होगा वो दोनों तक, तीनों तक बराबर बटेगा। ये तीनों तक बराबर बटेगा तो जो 2,20,000 रुपये मिलेंगे ये किस तरह मिलेंगे? ए और बी तक मिलेंगे। और इन दोनों तक किस अनुपात में मिलेंगे? यह चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ध्यान से यह चीज समझेंगे कि ये 2,20,000 रुपये ए और बी तक किस अनुपात में देने। अनुपात का मतलब ध्यान देंगे, ए तक जितना लाभ मिलता उसमें तक जितना हिस्सा सी ले गया वो, और सी तक जितना लाभ मिलता जितना हिस्सा सी ले गया उसका, बी तक जितना लाभ मिलता उसके लाभ का कितना हिस्सा सी पे गया, उन दोनों का अनुपात ही ये धनराशि में बटेगा। कैसे? देखो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। ए और बी और सी, ए ने लगाए थे 20,000 और उस बी ने लगाए 35,000। सी ने नहीं लगाया था तब तक कुछ भी। 3 जीरो कट गई भाई। 5 तयु 4 बार और 5 तयु 7 बार। तो ए और बी में कितना कितना धन बंटना था? 4 हिस्से मिलने थे, 7 हिस्से। अगर कितने मिलते धन होते? 11। 7 और 4 11। लेकिन फिर आज सी और सी बोला जो भी टोटल लाभ होगा वो तीनों में बराबर बटेगा। और टोटल लाभ कितना है? 11। और 11 ना अगर तीनों में बंटे तो 3 का भाग कर दिया, प्रत्येक के कितने कितने बंटा होगा? 11/3। तो इस पे जाएगा लाभ, इस पे भी 11/3 लाभ जाएगा और सी पे भी 11/3 जाएगा। तो जो लाभ बटेगा वो तीनों पे बराबर बराबर बटेगा। इसका मतलब टोटल लाभ 11 था, 3 आदमियों में बराबर बराबर बांटना, तो 3 तक भाग कर दिया। प्रत्येक का हिस्सा यूई ए पे जाएगा, यूई बी पर, यूई सी पे जाएगा। लेकिन ए पे जाना कितना था? 4। गया कितना? 11/3। तो कितना घट गया ए का? उसी अनुपात में धनराशि बटेगी। यह चीज कह रहे थे हम। तो दोस्तों ए पे 4 जाने थे लेकिन अब गए कितने? 11/3। तो कितना हिस्सा घट गया ए का? तो 4 या 12 में तक घटाओगे 11, तो 1/3 भाग घट गया। बी पे कितना जाना था? 7। गया कितना? 11/3। 3 सत्ते 21 और 11 10/3। बटे का 3 तो 3 कट जाएगा। यानी जो ए और बी का जो हिस्सा है वो कितना कितना गया? अगर ए पते 1 गया तो बी पते 10 गए। यू है भाई। इसी अनुपात में जितना इनका हुआ था हिस्सा 4 आए थे, मिले इतने, तो कितने घट गए? 1/3। तो 1/3 अनुपात 10/3 बटे 3 कट गया। इसका मतलब इस तय 1 तो इस तक 10 मिलेंगे। अगर दोनों पे 11 हुए और वो करा दोनों पे 11 नहीं, 2,20,000 रुपये दोनों तो मिलने थे भाई। कितना गुणा आयु? 2,000 गुणा कितना? हाँ 20,000 गुणा। तो न पूछा ए का हिस्सा बताओ और ए का हिस्सा बचाओ, तो यू भी 20,000 गुणा कर देंगे। तो 2,20,000 मत ए पे 20,000 पहुंचेंगे। यही चीज उन्हें बतानी थी।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी टोटल लाभ 4 और 7 11, लेकिन अब वो तीनों में बराबर बटेगा तो 3 तक भाग कर दो, प्रत्येक का हिस्सा होगा। यानी ए पे भी 11/3, बी पे भी 11/3 जाएगा और सी पे भी 11/3 जाएगा। लेकिन यहीं पे जाना था 4 रुपए, गया इतना ही, तो इसका कुछ धन घट गया। और घटा तो कितना घटा, वो 1/3, और इसका कितना घटा 10/3, और जितना घटा उतना वो पूर्ति कहाँ तक होगी, जो एक्स्ट्रा मिले इस समझ। अब इस मतलब पूर्ति किस अनुपात में होगी, 1/3 और 10/3 का अनुपात 1:10 आ गया। यानी ए तक 10 रुपये और बी तक, ए तक 1 रुपया और बी तक 10 रुपये दे देगा। जो टोटल धन अगर 11 मिला और वो करा टोटल धन होता है 11 नहीं 2,20,000 मिले थे, अनुपात में बैठते हैं, आंसर आ जाएगा। करिए क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर यह बात समझ में आई तो अगला क्वेश्चन सेकंडों में होगा, अगला क्वेश्चन सेकंडों में होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। ए कोमा बी ने क्रमशः 35,000 और 25,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, परंतु व्यापार में शर्त रखी गई कि जो लाभ है वो लाभ पूंजियों के अनुपात में बटेगा, जो लाभ आएगा वो किस अनुपात में बटेगा दोस्तों, पूंजियों के। परंतु कुछ दिनों बाद सी इस शर्त के साथ शामिल हो गया कि लाभ तीनों में बराबर बटेगा, जिसके लिए ए और बी को उसने 1,60,000 रुपए देने होंगे। इस धनराशि में से बी का हिस्सा बताओ। फिर वही क्वेश्चन सेम टू सेम, ए ने जो पूंजी लगाई, बी ने जो पूंजी लगाई, और सी। ए ने पूंजी लगाई 35,000 रुपए, बी ने पूंजी लगाई 25,000 और सी ने कोई पूंजी ही नहीं लगाई हुई। 3 जीरो कट गई, 5 तक कट जाएगा, 5 7 35 और 5 5 25। यानी जो लाभ बटना था इस तक 7 रुपये, तो इस तक 5, अगर टोटल लाभ 7 और 5 12 हो, इस अनुपात में बटना था। लेकिन बटा किस में, सी आया। बोला जो भी लाभ होगा वो तीनों में बराबर बटेगा। अब लाभ कितना है 12, और 12 है तो तीनों में बराबर बांटोगे तो 3 तक भाग कर दो, प्रत्येक का हिस्सा कितना है 4। इसका मतलब लाभ इस तक भी 4, इस तक भी 4 और इस तक भी 4 रुपये मिलेगा। अब दोस्तों किस पे कितना आना था और कितना उसने दे दिया सीधे, उसी अनुपात में धन बटेगा। तो ए पे 7 रुपये आने थे, आए 4, तो कितने घट गए 3। बी पे 5 रुपये आने थे, आए 4, कितने घट गए 1। इसका मतलब जो घटे इनकी पूर्ति कहाँ तक होगी, 1,60,000। अर्थात ए तक अगर 3 रुपये मिलेंगे तो बी तक 1 मिलेगा, अगर धनों तक 4 दिए उन्होंने, और वो करा धनों तक 4 नहीं, 1,60,000 रुपये दिए हुए, 1,60,000 रुपये। कितना गुणा यू, 4 चौक 16, 40,000 गुणा, तो किसका हिस्सा पूछा है, बी का। यू भी का हिस्सा है 1, यू भी 40,000 गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40,000। तो पहले क्वेश्चन तब शायद देखने में ही आसान लगे हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान है, बाकी और कोई चीज दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो यह चीज क्लियर समझ में आनी चाहिए हमारे है। धनराशि तो ए और बी लगाए, धनराशि ए और ने और बी न लगाई, लेकिन सिया का बोले भाई जो भी लाभ था उन्हें अगर बराबर बांटते हो तो थारते धन होता, हम कुछ धनराशि देंगे। अब जो धनराशि बे और बी तक दी गई हो दोस्तों, वह उस अनुपात में बटेगी जितने अनुपात में इनका हिस्सा घटा। अर्थात टोटल 12 के लाभ में थे, इस पे 7 और इस पे 5 जाने थे, लेकिन जब वो 12 लाभ तीनों में बराबर बांटना तो 3 तक भाग करके प्रत्येक पे कितने जाएंगे, प्रत्येक पे 10-10 जाएंगे, हाँ 4-4 जाएंगे। और जब प्रत्येक पे 4-4 गए, अरे 7 आने वाले पे 4 ही रह गया, आज 3 घट गए, तो 3 की पूर्ति कहां तक करेगा, जो धन आएगा। ऐसे इससे 5 जाने थे, 4 रह गए, कितना घट गया 1। तो ये 4 रुपए की पूर्ति कहां तक होगी, जो इन्हें धन दिया 1,60,000 रुपए, वो बटेगा। इस 3 इस 1, तो टोटल 4 करा, टोटल 4 नहीं 1,60,000, जितना गुणा 40,000। तो बी का हिस्सा पूछा 40,000, ए का हिस्सा पूछता तो यू भी 40,000 गुणा कर देते, 1,20,000 रुपए। करिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ए कोमा बी व सी 3 साझेदार मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, जिसमें ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, और बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि व्यापार के अंत में कुल लाभ 11,500 रुपये का हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
कैसे करो क्वेश्चन, ध्यान दें, यहाँ फोकस करिए दोस्तों। ए बी सी, यहाँ फोकस देखिए, ध्यान से ए पर गया 1/6, ए ने कितना भाग लिया, कुल पूंजी का 1/6, और बी ने कितना भाग लिया, कुल पूंजी का 1/3, यो है पूंजी। तो 6 का जो बटे में धनराशि है 6 का, और 3 का लघुत्तम ले लो 6, इसका मतलब कुल पूंजी 6 मान का चलोगे भाई। कुल पूंजी कितनी लेंगे, 6, तो 6 का 1/6, तो इसका मतलब ए ने कितनी पूंजी लगाई, 1। 6 का 1/3, टोटल पूंजी 6, 6 का 1/3 2, तो बी ने कितनी पूंजी लगाई, 2, और सी ने शेष पूंजी, अरे टोटल 6 मत है, 1 इसने, 2 इसने, 3 चली गई, तो बची कितनी, 3। इनकी पूंजियों का अनुपात आ गया। चलिए दोस्तों, फिर ऐसे ही समय दिया, नु क्या ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, अर्थात समय भी 1/6, तो टोटल 1/6 समय, 1/3 समय इसने लगाया, तो 6 का 3 का लघुत्तम फिर 6 आ गया, तो कुल समय भी कितना ले लिया, कुल समय भी 6 हो गया, और 6 का 1/6 1 आ गया, और 6 का 1/3 2 आ गया, और सी ने पूरी पूंजी, हाँ शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। तो दोस्तों पूंजी भी 6 ले ली, 6 का 1/6 1, 6 का 1/3 2, और शेष पूंजी बची 3। उसके बाद समय भी इसका 1/6 समय के लिए, इसने 1/3 समय के लिए, और इसने पूरे समय के लिए लगाया, तो 1/6 और 1/3 का जो लघुत्तम है 6, तो टोटल समय 6 ले लिया। 6 का 1/6 1 माह, 6 का 1/3 2 माह, और पूरा समय यानी 6 माह तक इसने पूंजी निवेश की। अब पूंजी का भी पता लग गया कितने कितने समय के लिए निवेश हो रही, और पूंजी और समय का गुणनफल 1 एकम 1, 2 दूनी 4, और 36 18, यू कहीं का अनुपात आ जाएगा, लाभ का अनुपात आ जाएगा। यानी ए ते 1, बी ते 4 और सी ते 18 रुपए मिलेंगे। अगर तीनों तो कितने मिले हों, 18 4 22 और 1 23, और वो करा तीनों तो 23 नहीं, 11,500 रुपए मिल रहे, तो 23 5 115, 500 गुणा, तो किसका हिस्सा पूछा, ए का, यू भी 500 गुणा कर दो, तो ए का जो लाभ आऊगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 500 रुपए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। करिए दोस्तों क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझने योग्य है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, और अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल जीरो है इसके आंकड़े, यानी सेम टू सेम है, बिना किसी चेंज के। करिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए बी सी 3 साझेदार, दोस्तों ए बी और सी 3 साझेदार हैं। ए ने कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाया, कितने समय के लिए, 1/4 ही समय के लिए, समय भी 1/4, और बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग लगाया, और कितने समय के लिए, 1/2 समय के लिए, और सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश की। ये तो है पूंजी का भाग, ए ने 1/4 भाग लगाया पूंजी का, इसने 1/5 भाग लगाया, 4 कर 5 का लघुत्तम, कुल पूंजी 20 मान का चलेंगे भाई, कुल पूंजी 20 लेंगे, और 20 का 1/4, 4 5 20, 5 आ गया, 20 का 1/5 कितना आ गया, 4। इसका मतलब टोटल पूंजी 20 मत है, 5 इसने, 4 इसने, 9 लगा दिए, और 20 मत 9 घटा दो, तो सी पे कितना बचा, 11, यह पूंजी। चलिए अब समय की बात करें, नुका ए ने 1/4 समय के लिए, बी ने 1/2 समय के लिए, सी ने पूरे समय के लिए लगाया, तो 1/4 और 1/2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4, तो जो समय लेंगे वो टोटल 4 आ जाएगा भाई। तो 4 का 1/4 कितना आ जाएगा, 1, 4 का 1/2 कितना आ जाएगा, 2, और सी ने पूरी पूंजी 4 यूएस समय। अब पूंजी और समय का गुणनफली लाभ क्या लाऊंगा, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, और 11 चौक 44। इसका मतलब इसका 5, इसका 8 और इसका 44 रुपए मिलेंगे। अगर कितना ध्यान में, यदि व्यापार के अंत में कुल लाभ कितना हुआ हो, 11,400, अगर तीनों से कितने मिले हो, 11,400, तीनों का कितना हो गया देखियो, 44 और 8 52, 52 और 5 58, हाँ 56 भाई, 8 और 5 13 57 हो गए टोटल भाई, योग करियो,
44 और 8 52, 52 और 5 57। अगर तीनों तय 57 रुपये का लाभ हुआ तो इसमें ए का हिस्सा यू, बी का यू, सी का है, और वो कह रहा है तीनों का 57 नहीं है, 11,400 रुपये। कितना गुणा दोस्तों? 200 गुणा। तो बी का हिस्सा पूछा, यू भी 200 गुणा कर देंगे, और 200 गुणा करेंगे तो 8 दूनी 1600 रुपये, 8 दूनी 1600 रुपये। आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो कितना समय कैसे लोगे और समय और पूंजी कैसे लोगे? जो बटे के हर था उनका लघुत्तम ही टोटल पूंजी, और समय का लघुत्तम उनका हर का लघुत्तम ही टोटल पूंजी लोगे। टोटल पूंजी तो हम उसका भाग निकाल लेंगे, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का बचा हुआ हिस्सा। और बी फिर समय की बात करें तो 1/4, 1/2 का समय 4, 4 का 1/4, 4 1, हाँ 4 का 1/2 2, और इसने पूरे समय के लिए लगाई। पूंजी और समय का गुणनफल करो तो लाभ का अनुपात आ जाएगा। लाभ का तीनों का योग दिया तो तीनों का योग 57, वो करा कितना? 11,400। 200 गुणा तो यू भी 200 गुणा कर दिया, बी का हिस्सा 16,200 रुपये आ गया। तो दोस्तों यू था आपका साझा पूरा कर दिया गया। आज आपकी साझे की क्लास क्लियर कर दी गई, पूरी कर दी गई, और नेक्स्ट क्लास आयु संबंधी से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।